बाहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर मित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन में भी एक आनंदित माहौल देने वाला एक परिवर्तन देखने को मिलता है हर वर्ष, और वो परिवर्तन होता है बसंत पंचमी में। अर्थात बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, ये त्यौहार शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस दिन से ही बसंत के आने की सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। और जहाँ तक सवाल है ज्योतिष का, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से बसंत पंचमी के दिन हमारे द्वारा, हमारी हिंदू संस्कृति के द्वारा नए मौसम के आगमन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि मौसम का परिवर्तन जहाँ हमारे जीवन शैली पर, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर और ख़ास तौर पर हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों पर प्रभावित करने की स्थिति होती है। 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को बसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू संस्कृति के हिसाब से मनाया जाएगा। और चूंकि इस बसंत पंचमी पर देवी माँ सरस्वती की पूजन अर्चना करने के साथ साथ हम कामदेव की भी पूजा करते हैं। और इन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि माँ सरस्वती का आवाहन करने से जहाँ हमारे बुद्धि, विवेक, चातुर्य, आध्यात्मिक विकास और हमारे जीवन में लिए जाने वाले सभी निर्णय कहीं न कहीं सरस्वती की अनुकंपा के बिना संभव नहीं है। जहाँ तक सवाल है ज्योतिष का, तो ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को और बुध ग्रह को इसके लिए कारक माना जाता है, लेकिन इन दोनों ही देवताओं को या इन दोनों ही ग्रहों को अधिपत्य के रूप में अगर हम स्वीकार करते हैं तो वह है माँ सरस्वती को। वहीं दूसरी ओर कामदेव को भौतिकता का अवतार मानते हैं, और स्त्री और पुरुष के प्रति जो एक संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव देखने को मिलता है वो भी बसंत के महीने में ही देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारी सृष्टि की रचना करने में या उसकी संरचना में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में माँ सरस्वती का यह त्यौहार और कामदेव के अवतार को जिस तरीके से हम स्वीकार करते आए हैं, वही त्यौहार कैसे बनाया जाना चाहिए या उस पर हमारे विभिन्न राशि वालों को क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस विषय पर मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए जिससे कि आने वाला समय और उनके परिवार में आने वाली सभी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उनके लिए सुखद रहें। तो सही है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को बसंत पंचमी के दिन पीले फूल और थोड़ी सी हल्दी दोनों के दोनों शिव जी के मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए, और माँ सरस्वती की आराधना करते हुए हो सके तो अपने घर में हरित क्रांति को तो बढ़ावा देना ही चाहिए। साथ में अपने घर में कोई ऐसा पेड़ अवश्य रूप से लगाएं जिसमें पीले फूल आते हों, या गेंदे के फूल को भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर देख सकते हैं। ऐसा करने से जहां हम हरित क्रांति को बढ़ावा देंगे, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति, बुध दोनों ही ग्रहों की प्रभावशीलता हमारे परिवार पर और हमारे मकान पर देखने को मिलेगी। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मेष राशि वालों के लिए ऐसा करने से निश्चित रूप से उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। और बसंत पंचमी के दिन चूँकि शनिवार भी है, तो हनुमान जी की पूजा करना भी विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। उस दिन अगर आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं और गुलाब की माला प्लस हनुमानाष्टक या हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि देवी माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद तो रहेगा ही, बल्कि
हनुमान जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से शनि या मंगल या राहु केतु जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव भी आपको कम देखा जा सकेगा। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वालों की राशि का स्वामी शुक्र होने की वजह से भौतिकता से जुड़ाव रहना इनकी एक आदत है, या यूँ कह लीजिए कि भौतिकता इनके जीवन की या जीवन शैली का एक बहुत अनिवार्य अंग होता है। तो ऐसी स्थिति में कामदेव और माँ सरस्वती दोनों की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि वृष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा घी और कच्चा दूध और मिश्री, ये 3 चीज़ें अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले 40 दिनों में आपको कोई ना कोई आर्थिक लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। दूसरा, अगर हो सके तो शिवलिंग के ऊपर कमल गट्टे की माला या कमल का फूल अगर आप अर्पित करेंगे तो बसंत पंचमी पर किया गया यह प्रयोग दिन शनिवार को निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से तो संपन्न बनाएगा, बल्कि अगर आपके घर में कोई भी वृष राशि वाले व्यक्तियों को कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी परेशान कर रही है तो उसको निजात प्राप्त करने में भी आपको सहायता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है और ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी के दिन एक तो आप अपने घर में हार श्रृंगार का पौधा और गेंदे का फूल या गेंदे से संबंधित पेड़ पौधा अगर अपने घर में लगाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल गुलाब की माला और हल्दी की गांठ या कह लीजिए कि साबुत हल्दी अगर आप हनुमान जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको काफ़ी कुछ लाभ देखने को मिलेगा। चूँकि शनि का प्रभाव और बुध का शुभ प्रभाव लेने के लिए मिथुन राशि वालों को ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप के घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, मिथुन राशि वाले व्यक्ति का या पुरुष का अथवा महिला का, तो आप शिवजी के मंदिर में जाकर 5 हल्दी की गांठ यानी साबुत हल्दी की गांठ अगर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आने वाले 3 से 6 महीने में विवाह से संबंधित शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होना और वहीं दूसरी ओर हम कामदेव की बात कर रहे हैं और सरस्वती माँ की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए बसंत पंचमी के दिन शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कराना और हल्दी से त्रिपुंड बनाकर उस पर ओम बनाने से निश्चित रूप से मान के चलिए कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर राहु का दुष्प्रभाव तो कम देखने को मिलेगा ही, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति की प्रभावशीलता भी आप देख पाएंगे, जिससे कि आपके बुद्धि, विवेक और चातुर्य में वृद्धि होगी। और जिन कर्क राशि वाले व्यक्तियों को प्रतियोगिताओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना बसंत पंचमी के दिन आपको निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला साबित होगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों का स्वामी सूर्य है और ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले व्यक्तियों को बसंत पंचमी के दिन, शनिवार के दिन निश्चित रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू मोतीचूर के और 1 हल्दी की गांठ और 5 लौंग के जोड़े अगर आप हनुमान जी के सम्मुख समर्पित करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको शारीरिक कष्टों में तो कमी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर किसी भी प्रकार का आर्थिक कष्ट या आर्थिक समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है तो उसमें आपको तुरंत गति से लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों की राशि का स्वामी बुध है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने घर में किसी हरे वृक्ष का पौधा या तो गमले में लगाएं और अगर आपके पास कोई पर्याप्त स्थान है तो वहाँ पर गेंदे के 5 पेड़ या गेंदे के फूल के 5 पेड़ अपने यहाँ लगाएं और साथ ही हो सके तो तुलसी का पौधा भी आप अपने घर पे इस दिन लगाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको माँ सरस्वती और कामदेव का तो आशीर्वाद प्राप्त होगा ही, बल्कि आपकी जो शनि का ढैया चल रहा है उसका दुष्प्रभाव भी आपको कम देखने को मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र का आधिपत्य कहीं न कहीं कामदेव से जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि तुला राशि
में शुक्र की प्रधानता है, तो निश्चित रूप से तुला राशि वाले व्यक्तियों को शनिवार के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर 5 लड्डू, उसमें लौंग का जोड़ा लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही एक हनुमान जी के चोले का सामान अगर आप वहाँ अर्पित करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि शनि के ढैया का तो दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेगा ही। वहीं दूसरी ओर आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ शुभ समाचार की या शुभ समाचार सुनने को प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की राशि पर केतु का दुष्प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से मानसिक समस्याएं और शारीरिक समस्याएं आप फेस कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि बसंत पंचमी दिन शनिवार को आप शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके उपरांत आप उस पर काले तिल चढ़ाएं और उसके बाद में 2 साबुत हल्दी की गांठ अगर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो जहां केतु के दुष्प्रभावों को आप करने में सफल होंगे, वहीं बृहस्पति की प्रभावशीलता भी आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगी। और घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य अगर किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है तो वह व्यवधान भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है और बसंत पंचमी दिन शनिवार के दिन अगर धनु राशि वाले व्यक्तियों के द्वारा शिवलिंग पर काले तिल अर्पित किए जाएं और हो सके तो आप गुलाब की माला शिवलिंग पर चढ़ाकर उस पर हल्दी से ओम बनाएं और उसके उपरांत शिवलिंग पर आखिर में घृत यानी कि घी अगर आप उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से धनु राशि वाले व्यक्तियों को शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव तो कम देखने को मिलेगा ही। और अगर आप शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं या कोई आर्थिक समस्या आपको परेशान कर रही है तो उसके समस्या का समाधान करने में भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि की शनि की 7.5 का चलना और शनि का उसी राशि में विचरण करना और साथ में सूर्य ने भी अभी मकर संक्रांति को उसमें राशि परिवर्तन किया है और वहीं दूसरी ओर 4 तारीख से बुध ने भी इस राशि में अपना मार्गी वाला स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय आपके लिए शारीरिक कष्टों से भरा हो तो सकता है, मगर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और यश और पद प्रतिष्ठा के मामले में मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि इन सभी की प्राप्ति के लिए बसंत पंचमी दिन शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर 5 गेंदे की गुलाब की माला हनुमान जी के सम्मुख समर्पित करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और साथ ही वहां बैठकर हनुमान जी के मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने। तदोपरांत शिवलिंग पर जाकर आप केवल कच्चा दूध चढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की शनि की 7.5 का प्रारंभ होना, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति और शनि की जो स्थिति है उसकी वजह से शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट देखने को मिल सकते हैं। आप बसंत पंचमी के दिन आपको चाहिए कि आप शिव जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर आप केसर का तिलक शिवलिंग पर लगाएं और उसके उपरांत शिवलिंग के ऊपर काले तिल अर्पित करें और आखिर में शिव जी के शिवलिंग पर आप कोई सिक्का या कोई चांदी का सिक्का या जो भी चीज़ आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो उसके ऊपर चढ़ा के अवश्य रूप से आएँ। तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपकी समस्याओं का बहुत शीघ्रता से समाधान देखने को मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए बसंत पंचमी दिन शनिवार के दिन विशेष रूप से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेवें जो आपको आगे वाले समय में कठिनाइयों के अंदर डाल दे। तो ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी के दिन शनिवार के दिन आपको चाहिए कि आप शिवलिंग पर घृत यानी घी और कोई इत्र, विशेष रूप से खस का इत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और उसके उपरांत माँ पार्वती पर एक माला गेंदे की बनी हुई या गुलाब की बनी हुई वो उनके ऊपर समर्पित करें। तो निश्चित रूप से आपको जहां बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा
वहीं शनि के दुष्प्रभावों में आपको कमी देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीन राशि वाले व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट न हो, उससे बचने के लिए चाहिए कि वो चांदी का कड़ा अपने दाएं हाथ में, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अगर बसंत पंचमी के दिन या दिन शनिवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राहु का दुष्प्रभाव तो कम करने में आपको सहायता प्राप्त होगी ही, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस में और आने वाले समय में लिए जाने वाले निर्णयों का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आज बात की कि हमारी हिंदू संस्कृति में किस प्रकार से बसंत पंचमी का महत्व है और किस प्रकार से हम कामदेव और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और इस दिन अगर हमारे द्वारा कुछ उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से हमारे कष्टों में तो कमी होगी, वहीं दूसरी ओर हमारे लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को भी मिलेगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम